बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। देखिए, इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। आंख का इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन की वजह से CRVO, इमरान खान साहब का प्रोसीजर, मजीद प्रोसीजर्स, इमरान खान साहब की स्पेशल केयर नीडेड, तो बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये एक अदद चूरन है। इस चूरन को हमारे सामने बेचा बहुत बड़ी तादाद में ऐसे सहाफियों और सोशल मीडिया सपोर्टर्स ने, PMLN के, इस हुकूमत के स्टैब्लिशमेंट के सपोर्टर्स या इमरान खान की जमात के मुखालिफ। एक ही बात है, इन्होंने ये चूरन बेचा कि इमरान खान को NRO मिल रहा है। इमरान खान ने बहाना बनाया है। बैनुल अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं। जमाइमा ने इसमें कुछ काम दिखाया है और इन तमाम चीजों ने मिलकर एक रोल प्ले किया है और एक अदद NRO भी होगा इसके बाद, और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। इस चूरन के हवाले से सबसे ज्यादा जो ताजा बात है वो मैं आपके सामने रख दूं। ये हमारे सामने आई है हुकूमती वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी साहब की जानिब से। वैसे जब मैं कहता हूं ना वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला, वो हमारे एक सीनियर हैं सहाफत के शोबे में, टीचर, उनकी बात मुझे याद आती है। हम नए नए आए थे इस शोबे में, तो मैंने कहा एक होता है वफाकी वजीर, एक होता है वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला। तो ये क्यों होता है वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला? जब एक ही चीज है तो उसके दो वजीर क्यों होते हैं? उन्होंने कहा एक वजीर होता है क्योंकि उसकी जरूरत है उस महकमे के लिए। एक वजीर होता है कि चल तू भी वजीर बन जा, तुझे भी वजारत मिल गई। उस वजीर को कहते हैं पख। तो कहने लगे ये जो वजीर मुमलिकत होता है कोई भी, ये उस महकमे में एक तुम भी वजीर हो। जैसे एक बड़ी वायरल तस्वीर है, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, कि दो बड़े बच्चे जो हैं उनके हाथ में गेमिंग कंसोल है। वो उसके जब आप बच्चे खेलते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, हाथ में जो उनके होता है, एक्सबॉक्स खेलते हैं या PS खेलते हैं तो हाथ में उनके कंट्रोलर होता है। तो बच्चों के हाथ में, दो बच्चों के हाथ में कंट्रोलर, उसमें से तार निकल के कंसोल के अंदर जाके लगा हुआ है। और जो दरमियान में सबसे छोटा बच्चा है उसको पकड़ा दिया गया एक कंसोल जिसका तार जमीन पे लटक रहा है। तो ये जो बच्चा है ना जिसका तार जमीन पे लटक रहा है, ये बच्चा है वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला या वजीर मुमलिकत किसी भी मिनिस्ट्री में। बाकी वो जो दो बच्चे हैं वो फुल वजीर हैं। तो ये होता है, तो मोहसिन नकवी साहब अगर फुल वजीर हों किसी जमात के ना होते हुए भी, और सबसे ताकतवर फरीक के वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। ये तो पता है सबको। बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी बहुत दूर की बात है। इस्लामाबाद में पार्लियामान के बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त PTI से काम की बात करते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल शामिल है। सुहेल आफरीदी की मुलाकात जल्द हो जाती, पहले हो जाती, बहुत अच्छा था, सूबे के मसाइल वगैरह वगैरह वगैरह। बात यह है कि इमरान खान साहब से जो कुछ जेल में किया गया, जो कुछ अस्पताल लाकर किया गया, और जो कुछ उनकी फैमिली के साथ किया जा रहा है, आप उन तमाम चीजों को देखें। और यह खबर अगर लीक ना होती तो यह हुकूमत क्या करती? यानी ये तो बताते भी ना। इन्होंने तो वैसे भी खबर लीक हो जाने के बाद भी कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर 5वें दिन जाकर माना है। तो ये इन लोगों का मामला है। जो तर्जुमान सहाफी हैं, जो हुकूमत से ज्यादा किसी और की तर्जुमानी करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ये लुच फ्राई किया कि NRO है। इमरान खान साहब ने इनसे किसी मामले पर कोई बात नहीं की। यानी ये कमर का दर्द नहीं है, ये दिल का दर्द नहीं है कि मैं बीमार बन के जाके अस्पताल के बिस्तर पे लेट जाऊं। ये आंख का इन्फेक्शन है। आंख का इन्फेक्शन वो नहीं है कि बंदा पैदा कर लेगा और कहेगा जी हो गया। यहां पर सरकारी अस्पताल में जाकर ये प्रोसीजर हुआ, वापस अडयाला। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक अपने उसी मौकिफ पर डटे हुए हैं जिस मौकिफ पर थे। तो ये जो बनी गाला शिफ्टिंग वाला है, ये कुछ लोगों ने बीच में चूरन बेचने की कोशिश की है। चूरन क्यों बेचा गया है और ये किस मौके पर तमाम चीजें हो रही हैं? जब 8 फरवरी करीब है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप एक और चीज देखिए कि इस वक्त हालात जो मुझे पता चल रहा है, और ये मैं आपको बहुत ज्यादा अंदर के
जानकार से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूं। हालात ज्यादा खराब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, उनके, हुकूमत वालों के, यानी कि इनके सबके इस वक्त जो बाहमी ताल्लुकात के हवाले से हालात हैं वो ज्यादा खराब हैं। इन खराब हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के यौम स्याह के लिए आगे बढ़ रही है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो फिर रोकने की कोशिश की जाती है। उसमें क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो फॉरेन फंडिंग केस है ये अचानक जिंदा हुआ है, बिल्कुल अचानक। वगरना फॉरेन फंडिंग केस अब इस वक्त आपको तोशाखाना, अल कादिर, तोशाखाना 2, इद्दत का केस, 9 मई के केसेस, ये सब मालूम था। 190 मिलियन पाउंड एंड ऑल, इमरान खान पे 200 प्लस FIRs वगैरह, ये कहीं गायब था। अचानक जिंदा क्यों हुआ है? इसलिए कि 8 फरवरी है ना, इमरान खान को एक और सजा देंगे, PTI को रगड़ा लगेगा। और अगर आप 8 फरवरी के हवाले से बात नहीं मानते, समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी सामने, बिल्कुल सामने आ जाने पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेवर देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी मुसलसल वीडियोस पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। इसका पैगाम, उसका पैगाम, भरपूर एहतजाज करना है, पहिया जैम कामयाब बनाना है, हड़ताल कामयाब बनानी है, सबको शामिल होना है। ये पैगामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल शामिल कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं मान रहे। वगरना हुआ क्या फॉरेन फंडिंग केस 2014 अकबर एस बाबर सामने आए और कहा जी फॉरेन फंडिंग केस। फिर आप देखिए कि 2018 से 2021 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टडी कमेटी बना दी, तहकीकात, रिपोर्ट्स मुरतब की गई, ये सब कुछ चल रहा था। फिर क्या हुआ, 2 अगस्त 2022 इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा PTI पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। और फिर FIA की तफ्तीश वगैरह मुख्तलिफ चीजें चल रही थी, अदालत में मामलात थे, सब ठंडा पड़ा हुआ था। अब अचानक ये जो स्पेशल अदालत है, तो यहां पर फौरी ये पूछा गया कहां पर है, वो बताया जनाब बैरून मुल्क, खतूत वगैरह लिखे, तहकीकात, तफ्तीश सब चल रही है, तो निकाल कर लाते हैं, आपको बताते हैं। अदालत ने कहा कुछ मोहलत दे दें, अदालत ने कहा नहीं, 2 दिन में सब कुछ सामने लाकर रखे। तो ये 8 फरवरी से पहले वाले 2 दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सिस्टम बता रहा है कि आपको क्या नहीं करना, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आखिरी चीज एक और, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर मगर इफ किसी भी चीज के बगैर ना सीधा दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना है, कोई नाराज बराज कुछ नहीं है और आईनी हुकूक का मामला वगैरह कोई चीज नहीं है, बलोचिस्तान में महरूमी वगैरह कोई चीज नहीं है, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। ये पॉलिसी होनी चाहिए हम सबकी। सेनेट में खिताब कर रहे थे राना साहब और उन्होंने कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियां चंद गिरोह मिलकर कहीं भी कर सकते हैं, महफूज इलाकों में भी गिरोह मिलकर लोगों को यरगमाल बना लेते। बलूचिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लोग बस रोककर मुसाफिरों को उतार लेते हैं, वो दूसरे सूबों के लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करते हैं और छुप जाते हैं, वो जाफर एक्सप्रेस में लोगों को मारते हैं। राना साहब की ये बातें तमाम अपनी जगह एक तरफ, लेकिन आप एक और चीज देखिए कि अगर कोई नाराज बराज बलोच नहीं, कोई पहाड़ों पर मौजूद बलोच नहीं, कोई महरूमी का मामला नहीं, तो राना साहब को छोड़ें, वो पंजाब में हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको छोड़ें। आप मौजूदा CM बलूचिस्तान, उनको सुने, वो क्या बता रहे हैं, बाकी तमाम लोगों को एक तरफ कर दें। ऐसी जगह पे जो पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहा और वहां पे गैस नहीं, तो जज्बाती ना हो तो क्या करें। और बगैर जज्बात के तो मैंने इस्लामाबाद में देखा कोई सुनता नहीं। मैंने तो बता दिया कि मैं ऐवान से रिजाइन भी करूंगा और मैं ऐवान पहले जमीन पे बैठूंगा, एहतजाज करूंगा। अगर किसी ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो फिर इस ऐवान में बैठने का मेरा कोई फायदा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आर्गुमेंट ये है कि अगर लोग बंदूक ना उठाएं तो क्या करें। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो लोगों ने बंदूक ही उठानी है ना। जब लोगों को फैसिलिटीज नहीं देंगे, 13 इंजीनियर्स हैं बुकटी, वो भर्ती नहीं करते हैं, तो ये OGDCL, PPL, ये सारी जितनी गैस कंपनीज हैं, ये सारी गैस कंपनीज जो है वो इंतहाई लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं। मैं बुकटी साहब को, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, सरफराज बुकटी साहब को, CM बलूचिस्तान, इस गुफ्तगू के वक्त भी दुरुस्त मानता हूं। और ये जो अभी उन्होंने
नमाज जनाजा शहदा की अदा करते हुए उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू की, मैं उस गुफ्तगू को भी दुरुस्त मानता हूं। बात यह है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। बलूचिस्तान में इंडिया और दीगर जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, वो जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हालात खराब कर रहे हैं, दुरुस्त बात है। बलूचिस्तान में फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, दुरुस्त बात है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर जो काम कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है, दुरुस्त बात है। तमाम चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो बातें की गई ना, ये भी दुरुस्त हैं। वगरना सरफराज बुगटी साहब जो बोल रहे, इसका आप रद्द कर दे उसी तरह से कि नहीं जी पहले भी कुछ नहीं हो रहा था। जब अकबर बुगटी हुआ, उससे पहले भी, अकबर बुगटी के बाद वक्त भी, उसके बाद भी मुख्तलिफ मौके पर जब जायरीन की बसों को निशाना बनाया जाता है, जब हजारा बरादरी को निशाना बनाया जाता है, जब वकीलों को निशाना बनाया जाता है, जब धमाके होते हैं, जब वजीरों को निशाना बनाया जाता है, जब काफिलों पे हमले होते हैं, हर मौके पर फोर्सेस पे हमले होते हैं, सबसे ज्यादा फोर्सेस पे हमले होते हैं, हर मौके पर बलूचिस्तान में ये वाकयात होते रहे हैं और सिर्फ गुज़श्ता कुछ अरसे में नहीं हुए, ये मुसलसल हो रहे हैं। तो ये वाकयात हकीकत है। इस हकीकत को हम मानेंगे तो हम चीजें ठीक कर सकेंगे, वगरना हम इसको मौजूदा हालात की पैदावार करार देकर पिछले तमाम वाकयात से चश्मपोशी इख्तियार कर लें तो हम हालात ठीक नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग हो रही है, 4 अरब रोजाना का यह धंधा है, ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है। ऐसी बातों से मसाइल कहां हल होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।